40 किलोमीटर to have an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? इस बार आपको एवरेज स्पीड ही दे दिया है, इस बार आपको एवरेज स्पीड दे दिया है। कह रहा टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? 60 किलोमीटर का है। इसमें दो भाग में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, पहला 30 किलोमीटर और बाद का 30 किलोमीटर। पहला 30 किलोमीटर में जो उसका स्पीड है वो यहां दिया हुआ है। आपसे कह रहा कितने स्पीड से वो सेकेंड हाफ में चले कि हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाए? 40 हो जाए। कितना ऐसे चले कि हमारा एवरेज स्पीड कितना हो जाए? 40 हो जाए। ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाए। बस ये आपको निकालना है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा सॉल्व। प्रयास कीजिए, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वैसे मैंने फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी बोला हुआ है कि जब इक्वल डिस्टेंस होता है, देखिए बहुत सारा केसेस पढ़ाए थे हम एवरेज स्पीड वाले में। जब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, मैंने ऐसे करके लिखवाया होगा, अगर आप देखिएगा अपनी कॉपी में, कि बॉडी ए से बी गई है वाया सी और दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली होता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये कब होता है? जब डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देख लीजिए, ऐसा लिखवाए हैं क्या? है ऐसा फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ? केस पढ़ लीजिए, वही केस है ना जो हमने लिखवाया है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अब आप इस सवाल में देखिए, आपको क्या क्या पता है। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एवरेज स्पीड पता है और इनमें से कोई एक पता है, हमको दूसरा निकालना है। यही है ना? यही बात है। बस फॉर्मूला पुट करिए, आंसर पाइए। वी एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। वी एवरेज कितना दिया हुआ है? 40 दिया है। ट्वाइस ऑफ v1 कितना दिया हुआ है? 30 दिया है। इसको x मान लीजिए, 30 प्लस x के लिए सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 1200 प्लस 40x इज इक्वल टू 60x। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 20x इज इक्वल टू 1200। यहाँ सॉल्व कीजिएगा, x आएगा 1200 बाई 20 दैट इज इक्वल टू 60। तो v2 जिसको आपने x माना था वो कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकलकर आ गया। और ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं, अगर सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं याद है, फॉर्मूला अगर ठीक से, तो कौन से जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर ये आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आसानी से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल लिखा जाए। अगला क्वेश्चन, राइट। A body covers 1/3 of its journey. A body covers 1/3 of its journey with speed u. Next 1/3 with v and last 1/3 with w। ये 3 स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड
of the journey for entire trip. इंटायर ट्रिप के लिए आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। सॉल्व कीजिए। ध्यान देना बस यही है, पहला स्पीड है वो u है, सेकंड स्पीड v है और थर्ड स्पीड। तो इंटायर जर्नी को 3 इक्वल भाग में डिवाइड किया। अरे इक्वल भाग में ही किया ना। अगर टोटल 3x था तो पहला x डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया है? तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? जब अगर तीनों हम लोग इक्वल डिस्टेंस, यानी मानिए बॉडी A से कहाँ गया है? B गया है, और बीच में C और D पर 2 पार्ट है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। इसको ट्रैवल किया है u से, इसको ट्रैवल किया है v से, इसको ट्रैवल किया है w से। तो याद करिए, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ है, v एवरेज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ v1 प्लस v1 v2 v3 होल डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यही फॉर्मूला लिखवाए हैं क्या? देखिए ठीक से, ये फॉर्मूला 100% लिखवाए होंगे। यही फॉर्मूला हमने लिखवाया होगा आपको। बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर v1 क्या है? v1 यहाँ पे u है, v2 यहाँ पर v है और v3 यहाँ पर w है। ये तीनों को पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसका आंसर कर लिए होंगे, ये तो उसी के टर्म्स में आएगा।